सरिता सिंह, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर एंड रिमेडियल एजुकेटर। पिछले एपिसोड में हमने बात किया था डाउन सिंड्रोम के बारे में। डाउन सिंड्रोम होता क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं और उसके लक्षण क्या हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम को आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसके रेमेडीज क्या हैं, थेरेपीज क्या हैं और फूड कैसा होना चाहिए। तो स्टार्ट हम करते हैं, बच्चा माँ के पेट में है। तो एज अ मदर सबसे पहले आप आसपास के किसी अच्छे गायनेक को हायर कर लीजिए। वो जो भी टेस्ट बता रहे हैं, जो भी सोनोग्राफी बता रहे हैं, उसको आप टाइम से कराते रहिए। बहुत से ब्लड टेस्ट के थ्रू या फिर पेट से फ्लूइड लेकर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टेस्ट करके हम पता कर सकते हैं कि बच्चे में डिसेबिलिटी है या नहीं। और प्रॉपर अगर सोनोग्राफी हो रही है तो उसके थ्रू भी बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती हैं। बच्चा बॉर्न हो गया है तो बॉर्न होते ही सबसे पहले हम उसके फेशियल एक्सप्रेशन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं या नहीं है। उसके बाद अगर बच्चे का हार्ट बीट्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है तो आप एक्सरे कर सकते हैं, इको कर सकते हैं बच्चे का, पेट की सोनोग्राफी है या ब्लड टेस्ट, उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि बच्चे में क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक्स्ट्रा है या नहीं है। तो इनिशियल स्टेज पर हमें जल्दी आइडेंटिफाई हो जाता है कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं या नहीं है। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, हियरिंग टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि डाउन सिंड्रोम के बच्चों में हियरिंग इश्यूज होते हैं। तो 6 महीने 12 महीने के इंटरवल पे एक बार उसकी हियरिंग टेस्ट होनी चाहिए। डेंटल इश्यूज बहुत सीवियर होते हैं तो डेफिनेटली बच्चे को बहुत ज्यादा उसमें भी केयर और मेडिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। विजन इश्यूज होते हैं तो हर 6 महीने पे 12 महीने में एक बार बच्चे का आई चेकअप होना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे को थायराइड है तो प्रॉपर उसका टेस्ट होते रहना चाहिए। बच्चे को अगर ल्यूकेमिया की शिकायत है या दूसरी किसी तकलीफ है ब्लड रिलेटेड तो डेफिनेटली आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाते रहिए। इसके अलावा बच्चे में कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ये खाना खाते हैं तो खाना ऊपर की तरफ आता है, कई बार वॉमिट कर देते हैं, खाना डाइजेशन इश्यूज होते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर पेट की सोनोग्राफी होते रहना चाहिए ताकि उसी हिसाब से बच्चे को दवा दे सके और उसका केयर कर सके। अगर आईक्यू की बात करें तो माइल्ड बच्चा है तो उसका आईक्यू रेंज 50 to 70 के बीच होगा, और अगर मॉडरेट बच्चा है तो उसका आईक्यू 35 to 50 के बीच होगा। माइल्ड बच्चों के साथ एक पॉसिबिलिटीज अच्छी होती है कि आप इनको ट्रेंड कर सकते हैं, जो लाइक एनवेलप बनाना, कैंडल बनाना या अगरबत्ती वगैरह बनाना या छोटे मोटे इस तरह के काम करना, ताकि अपने आगे की जिंदगी को अच्छे से जी सके, बिजी रह सके। और अगर मॉडरेट बच्चा है तो डेफिनेटली आपको उसे ट्रेंड करना है, खुद से खाना पीना खा सके, टॉयलेट बाथरूम जा सके, अपनी जरूरत की जो छोटी मोटी चीज है एटलीस्ट उसे परफॉर्म कर सके। डाउन सिंड्रोम के बच्चों में एक तकलीफ सबसे ज्यादा होती है वेट की। हाइट कम होने के नाते कई बार ऐसा होता है कि डाइट अगर प्रॉपर प्लान नहीं है तो इन बच्चों का वेट बढ़ जाता है, ये ओवर वेट हो जाते हैं, तो इनको चलने फिरने में बहुत तकलीफ होती है। तो आपको इसका बहुत ध्यान रखना है। तो डाइट में हमें सबसे पहले क्या देना है? सबसे पहले इन बच्चों को फाइबर फूड देना है। क्यों? क्योंकि पेट के लिए फाइबर फूड इज अ बेस्ट। इनको कॉन्स्टिपेशन तो रहता ही है तो ये बेस्ट है। इनको लिक्विड डाइट आप ज्यादा से ज्यादा दीजिए। तो अवॉइड क्या करना है? अवॉइड हमें करना है मैदा प्रोडक्ट, ताकि कॉन्स्टिपेशन बढ़े ना। अवॉइड करना है ज्यादा स्वीट या ज्यादा सॉल्टी। अवॉइड करना है ज्यादा से ज्यादा तेल मसाला मिर्च तला भुना इन बच्चों को नहीं देना चाहिए। आप जितना सिंपल फूड देते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, स्प्राउट्स है, अंकुरित दालें जिसको हम कहते हैं, आप जितना अच्छा इनको देंगे, फ्रूट्स फाइबर फ्रूट्स दीजिए, आप ये सब देंगे तो इनका कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो जाती है। अगर स्टडी की बात करें तो इन बच्चों को हम इतना तो पढ़ा सकते हैं कि अपना नाम लिखना, मोबाइल नंबर याद रखना, घर का एड्रेस याद रखना,
पेरेंट्स के नाम, सिबलिंग्स के नाम याद रखना या लिखना सीख सकते हैं। डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो पहला चांस है मदर और फादर। अगर मदर 35 प्लस है और फादर 42 प्लस है तो ऐसे कपल्स के बच्चों में डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। या फिर अगर आपका फर्स्ट बेबी डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है तो आपको सेकेंड चांस में भी ये पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो एज अ कपल अगर आप 35 प्लस में बेबी प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका प्रॉपर मेडिकल टेस्ट करवा लीजिए आप दोनों, उसके बाद बेबी प्लान कीजिए ताकि बेबी में कोई इश्यूज ना आए या परसेंटेज कम हो जाए। अगर बच्चे को डाउन सिंड्रोम है तो हम इसे चेंज नहीं कर सकते। दूसरी सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, इनका जो लाइफ स्पैन होता है 40-50 इयर्स का, ये बहुत पेनफुल होता है, मेडिकली स्ट्रगलफुल होता है। तो एज अ पेरेंट्स आप इनको प्रॉपर एनवायरनमेंट दीजिए, थेरेपीज दीजिए, इनकी प्रॉपर पेरेंटिंग करिए, फूड पैटर्न बिल्कुल नॉर्मल रखिए और इन बच्चों के साथ एक हीलिंग टच हमेशा रखिएगा। तो आज हमने बात किया डाउन सिंड्रोम, उसके लक्षण कैसे हैं, हम उसको कैसे रेमेडीज दे सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज हमें आप कमेंट करिएगा, हम देने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में एक नए डिसेबिलिटी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।